शायद अमेरिका के अपने इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी मुल्क ने उसके 7 अलग अलग मुल्कों में स्थित बेसिस पर हमला किया। ओमान को अगर छोड़ दे तो कोई ऐसा मुल्क नहीं बचता है, चाहे वो रियाद हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे बहरीन हो, कोई ऐसा मुल्क नहीं बचता है जहां के अमेरिकन बेसिस पर सीधा हमला नहीं किया कल ईरान ने। और यह हमला कोई दिखावटी हमला नहीं था। अगर अमेरिका की 55th फ्लीट पर हमला हुआ है बहरीन में तो यह कोई दिखावटी हमला नहीं था। और इस हमले की पूरी स्ट्रेटजी को आप समझिए। पिछली 12 रोजा जंग में जो सीखा है ईरान ने, उसको इस बार अप्लाई किया है। ईरान ने यह सीखा कि इजराइल तक मिसाइल पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो अरब मुल्कों के अमेरिकन बेसेस हैं, ये आंखें हैं। अमेरिका ने हर अरब मुल्क में अपनी आंख खड़ी कर दी है, जो इजराइल की मदद करती है, इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचाती है। उनके रडार जो हैं वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में मदद करते हैं। इसलिए कल ईरान ने अमेरिका को अंधा करने का काम किया है। अब अंधा हो चुका है अमेरिका और इजराइल, कम से कम कतर के रास्ते पर। ऐसे ही रियाद में जो हमला हुआ वो भी बड़ा हमला था, अबू धाबी में जो हमला हुआ वो भी बड़ा हमला था। एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि अब तक ईरान ने किसी भी अरब मुल्क के किसी अपने ठिकाने या किसी ऐसे ठिकाने पर हमला नहीं किया है जहां लोग रहते हैं, किसी रिहायशी इलाके में हमला नहीं किया है। कल यह भी खबर आई कि वहां के जो विदेश मंत्री हैं अराक्ची, उन्होंने बात की, सारे अरब मुल्कों के नेताओं से बात की और उनसे यह कहा कि हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारे बिरादर हैं, आप हमारे भाई हैं, आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरबिया के जो किंग हैं एमबीएस, क्राउन किंग जो है एमबीएस, उनका बयान आया कि ईरान ने जो कुछ किया है वो बहुत गलत किया है और हम अपने सारे अरब मुल्कों के साथ खड़े हैं और उसके लिए अपनी सारी कैपेसिटीज का इस्तेमाल करने को तैयार हैं, जिसका मानी ये होता है कि वो खुद ईरान पर हमला करने को तैयार हैं। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरान पर जो हमला हुआ है, एमबीएस चाहते थे कि यह हमला ईरान पर हो ताकि ईरान कमजोर हो जाए और अरब वर्ल्ड में सऊदी अरबिया सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभर सके। उनकी समझ में शायद यह नहीं आ रहा है कि ईरान कमजोर होगा तो इजराइल इतना मजबूत हो जाएगा कि अरब वर्ल्ड के अंदर मजबूत होने का जो उनका ख्वाब है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। या फिर सब कुछ समझ रहे हों और इजराइल की सरपरस्ती को सलाम करने के लिए, तस्लीम करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हों। कोई कुछ नहीं जानता अरब लीडर्स बाहर क्या कहते हैं और अंदर क्या करते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है।